ओके। तो अभी तक हमने इंटीजर्स के ऊपर काफ़ी सारा काम कर लिया, इंटीजर नंबर्स के ऊपर काफ़ी काम कर लिया, यानी हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिए, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसके अलावा हमने इफ एल्स पे भी काम किया। तो इंटीजर्स के ऊपर काफ़ी काम हो गया। अब हम चलते हैं स्ट्रिंग्स की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टेक्स्ट होता है, जो सेंटेंसेस होते हैं, टेक्स्ट होता है, जो वर्ड्स होते हैं, उसको हम सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग जो है, इसको मैंने बताया कि आप किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। उसके लिए आपने उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग रखनी पड़ती है आपको। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ABC के नाम से, और यहाँ पे कोई भी मैं उसमें टेक्स्ट सेव करा सकता हूँ, जैसे XYZ। तो ये तरीका मैं बता चुका हूँ पहले ही, ये डेटा टाइप होती है। तो स्ट्रिंग जो वेरिएबल्स होते हैं, इसके ऊपर कुछ फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये फंक्शंस क्या होते हैं? जब आप आगे चल के बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे, तो उसमें क्या होता है, आप स्ट्रिंग्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको कुछ शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं, कुछ स्ट्रिंग के वो फंक्शंस जो कि आपका काम इजी कर देते हैं, यानी आपका कोड शॉर्ट कर देते हैं। तो वो कुछ फंक्शंस हैं जो कि आपको सी प्लस प्लस देता है, जिसको हम देखने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर मुझे ये देखना है कि यहाँ पे अगर एक वेरिएबल बना हुआ है जिसका नाम है सेंटेंस, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि अल्फिनिक्स ट्यूटोरियल आर बेस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ फिनिक्स ट्यूटोरियल्स आर बेस्ट। तो अगर मुझे देखना है कि ये जो वेरिएबल है सेंटेंस का, जो कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसकी लेंथ क्या है, लेंथ यानी इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, तो उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सी आउट कराता हूँ, और मैं जो वेरिएबल का नाम है पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, जो वेरिएबल का नाम है हमने वो नाम लिखना है, यानी सेंटेंस, एंड देन हमने डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद उस फंक्शन का नाम लिखना है जो कि है लेंथ। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन आपको इस सेंटेंस की या इस वेरिएबल की लेंथ रिटर्न कर देगा कि कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो आपको ये रिटर्न करके दे देगा। अगर छोटा स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल अगर ये है, तो ये आप इजीली काउंट कर सकते हो। लेकिन कभी कभार डायनेमिक हो सकता है कि आप यूज़र से इनपुट लो सेंटेंस के अंदर, और आपको नहीं पता कि उसकी लेंथ क्या है, और आपने कुछ उस पर काम करना है, तो आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हो लेंथ का, जिससे आपको पता चलेगा कि यूज़र ने जो इनपुट दिया वो कितने उसकी लेंथ क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो इस तरह से जब हम करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद ये मुझे दिखाता है 28 कैरेक्टर्स हैं इस वाले स्ट्रिंग में। ठीक है, मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे पहले जो है इसका ख्याल नहीं आया, और आप लोगों ने भी कुछ बताया नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से ये देख रहे हैं आप, 28 शो हो रहा है। मैंने जो कमांड लाइन है उसका टेक्स्ट जस्ट बड़ा किया ताकि आपको नज़र आए अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं वीडियो। तो इस तरह से ये आपको लेंथ बताता है। तरीका क्या है, आपने जो वेरिएबल का नाम है वो लिखना है, देन डॉट लगाना है, डॉट लगाने के बाद जो फंक्शन का नाम है यानी लेंथ वो लिखना है, एंड देन ये दो स्मॉल ब्रैकेट्स, जिससे पता चलता है कि ये लेंथ जो है ये एक फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है स्ट्रिंग का, वो है फाइंड का। यानी अगर आपने देखना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेसिफिक वर्ड है, अगर आपने उसको फाइंड करवाना है, तो आप कैसे फाइंड कराएंगे, यहाँ से आप मैं इसको मिटा देता हूँ, बल्कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट के लिए डबल स्लैश लगाते हैं हम। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सी आउट करता हूँ, और अगेन मैं वेरिएबल का नाम लिखता हूँ सेंटेंस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइंड डॉट फाइंड। डॉट फाइंड क्या करता है, जैसे मैंने बताया कि आपके जो ये जो स्ट्रिंग होगा, ये जो वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग है, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक वर्ड अगर आपने सर्च करना, फॉर एग्जांपल मैंने देखना है कि ट्यूटोरियल्स जो है इसमें है कि नहीं है। ठीक है, या किस पोजीशन पे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्यूटोरियल्स, जो कि मैं फर्स्ट जो पैरामीटर मैंने इसको दिया है मैं बताता हूँ उसमें ये क्या है, और सेकंड में इसको पैरामीटर दूंगा 0। अब हुआ क्या हुआ, ये कि फाइंड एक फंक्शन है, ठीक है, जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं सेंटेंस वेरिएबल के ऊपर जो कि एक स्ट्रिंग है। और इस फाइंड मेथड या फंक्शन के अंदर हम दो पैरामीटर्स दे रहे हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप एक फंक्शन को पास करते हो, ये टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में पास कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर। तो ये दो पैरामीटर्स है, दोनों को मैंने सेपरेट किया कोमा के साथ, और ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखा है। तो ये दोनों ये दो पैरामीटर्स या आर्गूमेंट्स जो है वो पास हो रहे हैं इस फाइंड के मेथड को। ठीक है, तो इस तरह से ये इसको पैरामीटर्स या आर्गूमेंट हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट जो होता है वो आपको वो वर्ड लिखते हो कोटेशन के अंदर जो आपने सर्च करना है, एंड सेकंड आप बताते हो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन। यानी फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग पोजीशन से क्या मतलब है मेरा, मैं बताता हूँ।
जो भी स्ट्रिंग होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ज़्यादातर, जो अगर आपने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया है तो आपको पता होगा, जो इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग यानी नंबरिंग जो होती है, वो स्टार्ट होती है ज़ीरो से। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि जो ये पी का वर्ड है, ये इस सेंटेंस में अगर हम यहाँ ए से स्टार्ट करते हैं, एल पी, तो ये पी कौन सी पोजीशन पे है इस कंपाइलर के लिए, सी प्लस प्लस कंपाइलर के लिए ये पी कौन सी पोजीशन पे है? तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि थर्ड पे, क्योंकि 1 ए 2 एल एंड थर्ड पोजीशन पे पी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सी प्लस प्लस के अंदर जो कंपाइलर है वो अपनी काउंटिंग स्टार्ट करता है ज़ीरो से। तो ए है आपके ज़ीरो इंडेक्स पे, एल आपका 1 इंडेक्स पे है, एंड पी आपका थर्ड इंडेक्स 2 इंडेक्स पे है। तो थोड़ा सा ये ओड है, लेकिन इसको समझे, कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ज़ीरो से बस नंबरिंग आपने स्टार्ट करनी है। इंडेक्स पोजीशन को कहते हैं, यानी इस स्ट्रिंग में अगर मैं कहूँ एक्स का इंडेक्स क्या है, तो एक्स का इंडेक्स क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 इसका इंडेक्स है। तो यहाँ पे ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि आप अपनी सर्चिंग, हम फाइंड मेथड को बता रहे हैं कि आपने जो ये ट्यूटोरियल्स वर्ड जो सर्च करना है वो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? ज़ीरो से स्टार्ट करना है, और आगे देखते जाने कि ट्यूटोरियल आपको कहाँ मिलता है। तो हम यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद मुझे ये दिखाता है 9। 9 का मतलब क्या हुआ कि 9 इंडेक्स पे इसको ये ट्यूटोरियल वर्ड मिल गया है। कैसे? यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस के साथ 8, और ये 9 पे इसको टी यानी ट्यूटोरियल ये पूरा वर्ड मिला, तो इसने हमें रिटर्न करके क्या दिया? नंबर 9, यानी 9 इंडेक्स पे आपका ये वर्ड मौजूद है। अब अगर ऐसा कोई वर्ड है जो कि इसमें नहीं है, यानी अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सुलेमान, जो कि इसमें नहीं है, अब हम इसको रन करते हैं तो ये हमें जो है यहाँ पे कोई इस तरह से कोई रॉन्ग नंबर दिखा देता है, जो कि इसकी लेंथ भी नहीं है। तो ये इस तरह से हमें कोई रॉन्ग नंबर दिखा देता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका काम करता है। अगर इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करना चाह रहा हूँ कि आर जो है इस सेंटेंस के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर आर जो है वो कहाँ पर है, और अपनी सर्चिंग ज़ीरो से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ तो ये मुझे बताता है 19 इंडेक्स पे आपका जो आर का वर्ड है वो मौजूद है। सिर्फ वर्ड ही नहीं, आप यहाँ पे कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, यानी इसमें एक्स मौजूद है। तो अगर यहाँ पे मैं एक्स लिखता हूँ और इसको सर्च करता हूँ तो ये मुझे एक्स की पोजीशन बता रहा है 7, ठीक है। ये बस याद रखना कि इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो ये आपको इसकी पोजीशन बता रहा है। नेक्स्ट हम इसमें एक और चीज़ है, मैं आपको अब सोच रहा हूँ कि मैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। क्योंकि हमने अभी तक एरेज नहीं पढ़े, तो अब मैं ये नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर ये एक सेंटेंस, एक वेरिएबल है, जिसमें इसको मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा जो है ना ये ओड लग रहा है। यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ सुलेमान खान, ठीक है। एक वेरिएबल है मेरे पास, इसको मैं चेंज करके पर्सन नेम कर देता हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल है पर्सन नेम जिसके अंदर स्ट्रिंग है सुलेमान खान। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट लेटर क्या है। तो उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा? सी आउट और पर्सन नेम, एंड यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट्स में यूज़ करूँगा, ठीक है। लार्ज ब्रैकेट आपके कीबोर्ड पे पी के बटन के पास होते हैं, लार्ज ब्रैकेट, एंड यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर दूंगा 0। तो 0 का मतलब क्या है कि इसका इस स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, ठीक है। तो वो आपको ये पूरा का पूरा रिटर्न करके दे देगा। अब यहाँ पे हमने कोई डॉट नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, हम जस्ट इसको यूज़ कर रहे हैं ब्रैकेट लगा के, हम इंडेक्स नंबर बता रहे हैं। तो उस इंडेक्स नंबर पे जो भी कैरेक्टर होगा इस स्ट्रिंग के अंदर वह हमें रिटर्न करके दे देगा। अगर इसको हम रन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें रिटर्न करके क्या दे रहा है? एस, ठीक है, क्योंकि 0 इंडेक्स पे एस है। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ आ जाएगा यू। अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1 इंडेक्स पे जो है आपका 2 इंडेक्स पे, सॉरी 1 नहीं, सॉरी एल। तो 2 इंडेक्स पे आपका ये जो है एल मौजूद है। तो इस तरह से ये जो है आप, अच्छा ये जो ब्रैकेट्स हैं ये एरेज कहलाते हैं। इससे क्या किया कंपाइलर ने कि इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया एक एरे के अंदर, और ये एरे में हम पोजीशन बताते हैं। ये जब आगे चल के हम एरेज पढ़ेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये ब्रैकेट आप याद रखना कि ये एरेज के ब्रैकेट्स होते हैं। तो आप एक स्ट्रिंग को एरे में भी इस तरह से एरे के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम इसमें जो है एक और एक्सरसाइज करते हैं। एक नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है जो कि जिसमें अगर मैं चाहता हूँ कि अब ये जो है फुल नेम है, फॉर एग्जांपल ये है फुल नेम। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो अलग अलग मेरे पास शो हों। उसके मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन मैं ये एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ सिर्फ ये फंक्शन समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फर्स्ट नेम के नाम से, जस्ट इनिशियलाइज़ करता हूँ, ठीक है। और एक और वेरिएबल इनिशियलाइज़ करता हूँ यहाँ पे मैं लास्ट नेम के नाम से, ठीक है।
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर दो सेम डेटा टाइप है आप इनिशियलाइज़ कर रहे हो तो बजाय इसके आप इस तरह से भी उसको एक ही लाइन में इनिशियलाइज़ कर सकते हैं कोमा लगा के, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग हैं। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट नेम है उसके अंदर मैं स्टोर कराना चाह रहा हूँ फुल नेम का फर्स्ट वर्ड यानी सुलेमान। ठीक है, ये फर्स्ट वर्ड में स्टोर कराना चाह रहा हूँ। तो उसका तरीका क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा फुल नेम और यहाँ पे डॉट लगा के SUBSTR सब स्ट्रिंग, ठीक है, एंड फिर ब्रैकेट्स, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे बताऊँगा उसको उसकी पोजीशन। ठीक है, तो मैं ज़ीरो पोजीशन बता रहा हूँ कि आपने स्टार्ट करना है टेक्स्ट को काटना, ज़ीरो से आप टेक्स्ट को काटना स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक आपने जाना है लेंथ में बताऊँगा। तो लेंथ क्या है इन कैरेक्टर्स की, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 7, तो 7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सब स्ट्रिंग का फंक्शन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के अंदर फुल नेम के स्ट्रिंग के अंदर 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, ये इंडेक्स नंबर है और ये लेंथ है, तो 0 से स्टार्ट करेगा और 7 नंबर्स तक, 7 कैरेक्टर्स तक ये जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कैरेक्टर्स तक ये जाएगा और वो जो स्ट्रिंग उसको रिटर्न होके आएगा वो रिटर्न कर देगा ये सब STR, और उसको हम स्टोर करा रहे हैं इस फर्स्ट नेम के वेरिएबल के अंदर। तो अगर इसको मैं यहाँ पे जो है इसको अनकमेंट कर देता हूँ, यहाँ फर्स्ट नेम अगर मैं शो कराता हूँ तो लेट्स सी के फर्स्ट नेम के अंदर हमारे पास अब क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको रन करते हैं तो फर्स्ट नेम के अंदर हमारे पास सुलेमान आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं इसमें लास्ट नेम भी निकालना चाह रहा हूँ तो आप वीडियो पॉज करके गेस करें कि लास्ट नेम जो है इसका मैं क्या फ़ंक्शन लिखूँगा। ठीक है, तो लास्ट नेम के लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ पे हमने इसको अगेन हमने फर्स्ट इंडेक्स बताना है कि इस इंडेक्स से आपने स्टार्ट करना है एंड 4 कैरेक्टर्स आपने काउंट करने, तो इंडेक्स नंबर अगेन 1 से नहीं बल्कि 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 और स्पेस को भी मैं नहीं चाह रहा तो 7। ठीक है, तो 7 से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा तो फिर 4 कैरेक्टर्स तक जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, उसको दे देता हूँ 7 और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि 4 इसकी लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 से स्टार्ट करना है एंड देन आपने 7 इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए 4 लेंथ में यानी 4 कैरेक्टर्स को लेके रिटर्न करना है और उसको स्टोर कराना है लास्ट नेम के अंदर। अगर लास्ट नेम यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ और इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है KHA, अच्छा स्पेस भी आ गया, सॉरी मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे 7 की जगह यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, 7 की जगह यहाँ पे 8 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखा 0 से हमने स्टार्ट किया था ना, तो उसने S को भी काउंट किया था, यानी जो इंडेक्स हम देंगे ना वो भी काउंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 0, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस था, तो हमने 8 दिया तो 8 वाले से स्टार्ट करेगा ना, K से स्टार्ट करेगा ना ये, तो 8 देना है हमने। ठीक है, ताकि ये K से स्टार्ट करे और फिर 4 लेंथ यानी 1 2 3 4, तो खान आ जाएगा। अब अगेन इसको रन करते हैं, लास्ट नेम में स्टोर होगा जो भी इसका रिजल्ट आएगा और वो लास्ट नेम हम यहाँ पे सी आउट करा रहे हैं। तो अब अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे खान लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से ये 3 मैंने फंक्शंस आपको बताएं, और भी काफ़ी सारे फंक्शंस मौजूद हैं C++ के अंदर। आप जो है गूगल कर सकते हैं उसको, बहुत सारे फंक्शंस, अगर मैं उसके ऊपर चला जाता हूँ तो वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएंगी, मेरे को जस्ट आपको एक आइडिया देना था। बाकी आगे चलते हुए जो जो फंक्शंस हमारे सामने आएंगे हम उसको पढ़ते जाएंगे। तो जस्ट टू क्विक रिकॉल, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने फाइंड का मेथड पढ़ा जो कि क्या करता है, एक स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टर्स या कुछ वर्ड्स जो है वो आपको फाइंड करके देता है। ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट पैरामीटर एक स्ट्रिंग दे रहे थे, ठीक है, एक छोटा स्ट्रिंग दे रहे थे, कोई वर्ड दे रहे थे, देन हम पोजीशन बता रहे थे कि आपने सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। हमने ये वाला फंक्शन पढ़ा है SUBSTR जो कि अभी आपने देखा। इसके अलावा हमने लेंथ का फंक्शन देखा जो कि आपको रिटर्न करके देता है कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। इसके अलावा हमने जो स्ट्रिंग है उसको एक एरे के फॉर्म में यूज़ किया कि अगर किसी स्ट्रिंग में से हमें कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर चाहिए तो उसको हम किस तरह से लार्ज ब्रैकेट लगा के इंडेक्स नंबर दे के हम ले सकते हैं।